Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हो रही है. द दिल्ली सुल्तान्स, या इसको हम इस तरीके से बोलते हैं सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. टॉपिक इसमें यही है. पहला टॉपिक अगर आप देते हैं, एक चार्ट है. इट शोज यू द रूलर्स ऑफ दिल्ली. हमें पता चलता है कि दिल्ली, जो कि आज हमारी इंडियन कैपिटल है, पे एक वक्त में किन किन लोगों ने राज करा था, कौन कौन सी डायनेस्टीज वहां पर आई थी. ज़्यादातर अगर दिल्ली का हम हिस्टोरिकली नाम लेते हैं तो एज अ कॉमन मैन हमें ये पता चलता है दिल्ली मतलब अकबर, लाल किला, शाहजहां, चांदनी चौक, ये सब चीज़ें आती है. लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड इफ़ यू वांट टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन इट, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पहले दिल्ली में एक बहुत लंबा एरा हुआ था जहाँ पे अलग अलग लोगों ने दिल्ली के ऊपर राज करा था. उस वक्त कह सकते हैं दिल्ली एक सल्तनत थी, क्योंकि तब बाहरी सुल्तानों ने आके राज करा था. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले द पीपल हु रूल्ड ओवर दिल्ली वर द राजपूत क्लैंस, जिसके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं. कुछ राजपूत वॉरियर क्लास के लोग, पावरफुल क्लास के बने थे, एंड दे वेंट अहेड एंड प्रोक्लेम्ड देमसेल्व्स एज एम्परर्स, एंड देन उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना हक जताया था. राजपूत डायनेस्टीज में सबसे पहली डायनेस्टी तोमर वंश, तोमर डायनेस्टी, प्रोबेबली अर्ली 12th सेंचुरी में आ गई थी और 1165 तक इन लोगों ने दिल्ली पे कब्जा जमाए रखा. तोमर्स, अब ये सब राजपूतों के अंदर ही आ रहे हैं. तोमर्स के बाद में पाल, अनंग पाल जो लोग आए थे, उस डायनेस्टी ने प्रोबेबली 1130 से 1145 तक रूल करा था. चौहान आए थे. ये टोटल जितने भी आ रहे हैं सब राजपूतों के अंडर आ रहे हैं. चौहान लोग आए थे. चौहान डायनेस्टी ने दिल्ली को 1165 से लेके 1192 तक अपने वश में करके रखा था. और उसमें सबसे फेमस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जिसकी हम बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक यहाँ पर थे. इनको बेसिकली अगर हम बात करें तो एक अफगान किंग के वॉर के कारण 1191 में इन्होंने उनको हरा दिया था. 1192 में ये हार गए थे. तब से राजपूत डायनेस्टी के हाथ से दिल्ली निकल गई थी. नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली टर्क्स, जो तुर्क किंग्स आए थे. अर्ली टर्क्स वो बेसिकली आए थे 1206 से लेके 1290 तक. इन लोगों ने ईयर 1206 से 1290 तक दिल्ली के ऊपर राज करा था. सबसे पहला नाम इसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 लगभग 4 से 5 साल दिल्ली पे राज करा था. कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से आपको कुतुब मीनार आज भी दिल्ली में मिल जाएगी. इनके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुमिश. इल्तुमिश, सम्राट इल्तुमिश, सुल्तान इल्तुमिश का नाम काफ़ी फेमस है. इन्होंने 1210 से लेके 1236, जी हाँ 26 ईयर्स तक दिल्ली रियासत पे सल्तनत बनाए रखी थी. सुल्तान बन के रहे थे 26 साल तक इल्तुमिश. इनके टाइम में दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, काफ़ी सारे चेंजेस आए थे. देन सुल्तान इल्तुमिश की इमीडिएट डेथ के बाद में फ्रेंड्स, इनकी डॉटर रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनती है. लेकिन अफसोस, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक फीमेल क्वीन कैसे सबके ऊपर रूल करेगी यार? वो सुल्तान कैसे बन सकती है? रज़िया सुल्तान वॉज प्रोबेबली डिनाइड हर थ्रोन बाय हर ओन सब्जेक्ट्स एंड कोर्टियर्स. सिर्फ 4 साल उनको राज करने का टाइम मिलता है, एंड देन वो कहीं अंधेरी गहराइयों में खो गई है. We are not here to discuss about her fate and all. We'll be later on looking ahead in the chapter. फिर आते हैं घियासुद्दीन बलबन. 1266 से लेके 1287 तक लगभग 21 years इन्होंने
भी दिल्ली सल्तनत पे रूल करा था। अब ये तुर्क लोग थे, इनकी आर्मी एंड ऑल इट कंटेन्ड अफगान्स, Turks, Mongols and all, they all had all that of things, so they went ahead. Early Turk dynasties जब दिल्ली आई थी, they went ahead and created a beautiful picture, art and craft, उसके बाद में literature, music, studies, जो चीज़ हम कह सकते हैं, आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत चीज़ें इन्होंने उस वक्त दिल्ली में बनाई थी। देन बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है प्रोबेबली मार काट लूटपाट के लिए फेमस थी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1296 6 साल इन्होंने दिल्ली में 1290 से 1296 टर्क्स के बाद में इन्होंने सत्ता छीनी, दिल्ली को अपने कब्जे में लिया एंड अलाउद्दीन खिलजी नाम काफ़ी फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेके 1316 तक टेरर, वॉरफेयर, एक्सपांशन की नीति अपनाते हुए दिल्ली नहीं और आसपास के एरियाज को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर लिया। इनके पीरियड के बाद में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 साल बाद में तुगलक डायनेस्टी एक डायनेस्टी निकल कर आई थी। यूजुअली डायनेस्टीज जो होती थी दोस्तों, ये डायनेस्टीज कुछ डायनेस्टीज को स्लेव डायनेस्टीज भी कहा गया था। विल टॉक अबाउट दैट थिंग इन कमिंग पार्ट्स। तुगलक डायनेस्टी उठकर आई थी। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1324 तक आए थे, इन्होंने सेटअप करा था। एंड देन आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से काफ़ी सारी बातें फेमस है, तुगलकी फरमान एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इन्होंने रूल करा था 1324 से 1351 तक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हम बहुत सारी प्रोडिजीज और बहुत सारे मीम्स बना के रखते हैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको एज हिस्ट्री स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रॉबेबली पहली बार कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। सदियों से जो घिसी पीटी रूढ़ीवादी, जो रूडिमेंट्री कहते हैं हम, जो पॉलिसीज़ फॉलो करी जा रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, उनको चेंज करने की कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। इसी कारण से जो लोग पुरानी चीज़ों में रमे हुए थे, ठस हो गए थे, they felt uncomfortable and then came up various stories regarding his reign and his rule and his power. So then his name got associated with certain memes and all things, जैसे तुगलकी फरमान। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने लगभग 1351 से लेके 1388, अगेन 32 साल, कम नहीं होते हैं इतने पीरियड्स यार, 30-30 साल इन लोगों ने रूल करा है। फिरोज शाह कोटला के नाम से आज भी दिल्ली में एक बहुत फेमस स्टेडियम है। नाउ फ्रेंड्स, इन लोगों ने, तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करा था। जिस तरीके से हम बात करते हैं तुर्क्स ने करा था, उसी तरीके से यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी ने भी दिल्ली को अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, थोड़े से और आगे बढ़ाया था। देन आती है और भी कुछ डायनेस्टीज़ हैं, लेकिन इनके इतने ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स नहीं रहते, बट दे आर वर्थ मेंशनिंग। सैयद डायनेस्टी आई थी जो 1414 से 1451 तक थी, जिसमें मेन फेमस किंग जिसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चला था, दैट वाज खिजर खान 1414 से 1421 के पीरियड तक। एंड देन आते हैं लोधी। लोधी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी थी, इसके बाद में मुगल्स का एंट्रेंस हो चुका था। बाहलुल लोधी जो आए थे 1451 से लेके 1489 तक इन्होंने रूल करा था, प्रोमिनेंट नेम है। लेकिन अगर आप देखें तो लोधी डायनेस्टी लगभग 1451 से 1526 75 साल 75 ईयर्स तक लोधी डायनेस्टी एग्जिस्ट करी थी। बट द मेन प्रॉब्लम वाज दैट लोधी डायनेस्टी में किंग्स 3-4 साल रह के बदल जाया करते थे, आपस में मारकाट और चीज़ों के लिए सिंहासन के लिए, थ्रोन के लिए फाइट्स चल रही थी। दिस वाज द रीजन फॉर विच फॉरेन इन्वेडर्स सच एज मुगल्स came into India and then established a 450 years plus long rule. So now I come to the end of the Sultanate
एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो सुल्तान्स दिल्ली में आए थे। तो सुल्तान्स हमको पता चल गया, हमको डायनेस्टीज़ पता चलती है। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी कहाँ थी दिल्ली, कहाँ से फिर कहाँ आए हम, और उसके बाद में क्या एरा आया, अकबर, बाबर जैसे लोग, एंड देन ब्रिटिशर्स, फाइनली हमारा न्यू दिल्ली। So we'll be studying about the beautiful Sultan city, that is Delhi, in this chapter. Please stay tuned for more videos. Thanks for commenting, thanks for supporting. I really go ahead and love to read all those beautiful comments. Take care, bye bye.